राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी विष्णु भक्तों को कार्तिक मास के स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी भक्त कार्तिक स्नान पूरे माह नहीं कर पाया है, वे एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक विषुम पंचक का व्रत करके स्नान दान व्रत जरूर करे, तो उससे पूरे माह के कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप व्रत भी नहीं करते तो केवल 5 दिन स्नान करें, भगवान के सामने दीप प्रज्वलित करें और भगवान की कथाओं को सुनें, तो उससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हाँ, लेकिन इन 5 दिनों में आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ संपूर्ण कार्तिक मास का पुण्य फल देने वाले कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को आप नित्य प्रति जरूर सुनिएगा और साथ ही कार्तिक स्नान की कथाएं, तुलसी माता की महिमा। तो आइए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हैं, अपने मन को वृंदावन की गलियों में ले चलते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कार्तिक मास की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए सुनिए इस पवित्र कथा को। कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कथा को सुनते हुए कमेंट बॉक्स में कार्तिक मास की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और यदि कथा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। नारद जी से ये कथाएं महाराजा पृथु सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराजा पृथु ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, विषुम पंचक व्रत जो कि भगवान को अति प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? मेरी यह जानने की प्रबल इच्छा है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से था, परंतु बीच में लुप्त हो गया। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, इसकी कथा सुनो। इस युग में भगवान श्री कृष्ण ने विषुम पितामह को यह व्रत बताया। उन्होंने सर्वप्रथम इसे किया, इसी कारण यह व्रत विषुम पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए, तब सर्वप्रथम वे विदुर जी के पास गए। विदुर जी ने उनका आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी विषुम जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत विषुम जी को सुनाया। तब विषुम जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, दान, तप, यज्ञ किया? यह ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है जिससे आप उनके वश में हो गए? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं तुमसे कहता हूँ, पूर्व जन्म में उन 5 भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं उनके वशीभूत हूँ। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सुचि, दृढ़, दंत, हंस नामक 5 ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान, गंधर्व विद्या में निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने अपनी गान विद्या द्वारा प्राप्त धन प्राप्त करते थे। एक बार वे मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार पहुंचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत पूछा। उसने बताया, राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य और यौवन में अद्वितीय है। वे प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन करती है। यह सुनकर वे 5 एक ऐसे स्थान पर जाके खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है, आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई नहीं। वीणा में तार बराबर नहीं, 2 तार ढीले हैं। बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं। ये बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था, उन 5 को बुलवाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में निपुण समझकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो ब्राह्मणों ने उसको रोका। उसने चक्र छोड़कर
यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन पांचों को संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी तट के समीप लताओं से घिरे निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करे। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान ने कहा, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह विष्णु पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन ब्राह्मणों में से कवि नाम का बड़ा भाई भी उस देवालय में आया। कादम्बरी भी पहुंच गई। वह मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन नृत्य करते रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वे अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य गायन किया और ब्रह्मचारी की भांति पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी नृत्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नामक भाई कादम्बरी से मिलने आया। समस्त रात्रि नृत्य गायन करने के बाद ब्रह्मचारी की ही भांति उसने भी पूजा की और गो दुग्ध का आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी विरक्त होकर सन्यासी बन गया। अगले दिन चतुर्दशी को मंदिर में चौथा भाई दंत आया। पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन करके ब्रह्मचारी ने घी का पान करके मन को शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम किया। यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया और अपने भाइयों के समान ही विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया। कथा समाप्त होते ही भगवान कृष्ण ने कहा, हे भीष्म, कार्तिक माह में हमारा पूजन दान पुण्य करने से करोड़ों युगों के समान फल मिलता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के बाद वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सुचि सहदेव, दंत नकुल और दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण प्राकर्मी भीम हुआ। हे भीष्म, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हो गया हूँ। आगे ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कार्तिक शुक्ला एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 मास के शयन के बाद उठते हैं, इसलिए उसे हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 4 महीने को जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और रात्रि जागरण करे तो वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल मिलता है। इस एकादशी का व्रत सभी प्रकार की सिद्धियां और अंत में मोक्ष प्रदायक है। भगवान विष्णु की विशेष पूजा और देवताओं के जगाने के उपलक्ष्य में समारोह करना चाहिए। इस व्रत के साथ साथ विष्णु पंचक व्रत करने वाले को तो प्रभु के विशिष्ट प्रिय पात्र बन जाते हैं। विष्णु पंचक व्रत
कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि पितृ तर्पण करना चाहिए। विष्णु पंचक व्रत में वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर संतति रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रत धारण करने वाले आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी और एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे और स्वयं भोजन करे। चातुर्मास व्रत करने वाले व्यक्ति को 4 मासों में जिन वस्तुओं का त्याग किया है वे भी आज के दिन चतुर्मास पूर्ण कर आज से दोबारा उन वस्तुओं का प्रयोग आरंभ कर सकते हैं। आगे कथा को बढ़ाते हुए 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्ण में से जो कोई भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वे ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस बारे में जो कुछ नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सब द्वीपों में उसका शासन था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त अत्यंत पतिव्रता थी। वे भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती। एक दिन भिवांडक ऋषि वहां पधारे। राजा रानी ने उनका आदर सत्कार किया। ध्वजारोहण करते देखकर ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी ध्वजारोहण में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत और एक इतिहास है, मैं आपको सुनाता हूँ। राजा ने कहा, पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेषी, कुकर्मी, महापापी, वैश्यगामी था। इन कुकर्मों के कारण मेरे बंधु बांधवों ने मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे मंदिर में विष्णु भगवान का जो था गया। मैं रहने लगा। जीव जंतु मृग मारकर अपनी उदर पूर्ति किया करता। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलीन नामक एक निषाद कन्या जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ला द्वादशी को हमने कपड़े को बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदरा पीकर झंडी हाथ में लिए सारी रात भगवान की मूर्ति के आगे नृत्य करते रहे। नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहां आए। यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले, ये दोनों महापापी हैं, जीवन भर कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी लाए हैं। तब विष्णु पार्षदों ने कहा, यह अत्यंत खेद की बात है, तुम्हें धर्म और अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं। यह ठीक है, जीवन भर ये पाप कर्मों में लिप्त रहे, लेकिन कार्तिक शुक्ला द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण कर नृत्य गायन किया। इससे सभी पाप नष्ट हो गए। अतः वे विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं, भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विमान में बिठाकर विष्णु लोक ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा, पूज्यवर ऋषिवर, अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त होता है उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तप करने चले गए। इसके आगे महाराजा पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, अब आप कृपया करके कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक मास के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनावें। द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें। पुण्यशील, सुशील, जय और विजय रखें। फिर तुलसी के समीप
सर्वोत्र भद्र चक्र बनाकर उसके समीप 5 रतन युक्त कलश स्थापित करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति को रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल, 5 लोकपाल स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचक करके गणेश जी और विष्णु आदि देवता को षोडोपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग के सुंदर रेशमी पोशाक पहनाएं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ की पूजा करके गोदान दें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन कराएं। दोनों को वस्त्र दें, आभूषण, पात्र, दक्षिणा देकर दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब कार्य श्रद्धा पूर्वक करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक के इस व्रत को कहता है, सुनता है, देखता है, उसको भी चौथाई फल मिलता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी ने उद्यापन का सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें। भोजन ना मिले तो गाय, पीपल, बट वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल विष्णु का और वट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा जी का रूप है। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, ये बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्नि देव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश हो गए। तभी से पीपल और बट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं, इसका क्या कारण है, कृपया करके बताइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रता का रंग काला, नेत्र लाल, बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी, तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि दरिद्रा को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा वहाँ वेद पाठ हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान पर रहने की बजाय उस स्थान पर रहती हूँ जहाँ चोरी, जुआरी, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी यह बात सुनकर उद्दालक ऋषि बहुत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक लक्ष्मी ने उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वे रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन कुलक्ष्मी अत्यंत दुखी हो रही है, अतः आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा। उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। लक्ष्मी जी उससे रूठ जाएंगी। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर ध्यान हो गए। तो प्रिय भक्तजनों, इस कथा से आपको समझ आया होगा कि हमें रविवार के दिन पीपल के पास भी नहीं जाना चाहिए, न स्पर्श करना चाहिए, न जल चढ़ाना चाहिए और न ही कोई पूजा पाठ करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसे बद्री का आश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। आगे शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा संकल्प द्वारा किया गया पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा, पाप और पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप और पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल करने वाले को ही पाप पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप और पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले, चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है।
दूसरे का द्रव्य चुराकर दान करने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र, स्त्री से भी पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए हुए भी एक दूसरे को पाप और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाले एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नामक ब्राह्मण कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यगामी, रस कंवल, खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण था। वह क्रय विक्रय हेतु नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में आया। वहां पर 1 मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन और सायंकाल शिव जी का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल और नर्मदा का जल डाला। इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, ये बड़ा पापी है। इसने जीवन भर एक भी सत्कर्म नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी, पहले इसे खोलते हुए तेल के कढ़ावे में डालो, मुद्गरों की मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो आश्चर्यचकित हो गया। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुंचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर, महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से ये पुण्य आत्मा हो गया। मृत्यु के समय नर्मदा का जल, तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। इसके बाद धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धनज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा या लालच से किया गया पाप गीला और कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से ये कार्तिक मास महात्म में संपूर्ण हुआ। जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्रद्धा पूर्वक पढ़ने सुनने सुनाने वाले को भी असीम पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास महात्म्य की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रतन पंच तीरथ पंच भीकम नहाई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुमसे पूछूं श्री कृष्ण जी, मेरा निस्तारा कब होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। एक साहूकार की बेटी की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाया करती। पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता सोचता, मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार के बहू को नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी। उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा आया। उसने सोचा, जब माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार की बेटी की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली, हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, 5 पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ सुपटा गले,
हार रखियो मेरो बीरा। सुआ बोला, कोई वीरा भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ सुपटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। सुआ ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा, सुआ सुआ वे आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा, कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की कि बस उसको नींद आ जाए। उसने कहा, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसको नींद आ गई। नहाकर जाने लगी तो सुआ ने साख भर दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा। सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा, कल तो मैं आंख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। अब वह आई तो साहूकार की बहू ने फिर से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, कार्तिक के, राई दामोदर, पांचू पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा को नींद आ गई। अब वह जब नहा धोकर जाने लगी तो सुआ से बोली, सुआ सुआ सुपटा पग घालूंगी, नेवर साख भरियो मेरा देवर। और उसने कहा, ठीक है भाभी, मैं साख भर दूंगा। अब राजा ने सोचा, कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज बिछाकर बैठा। चौथे दिन उस पर बैठकर हाय हाय करता रहा। पर जब वह आई तो उसको नींद आ गई। वह प्रार्थना करके नहाकर सुबह से साख भराकर चली गई। पांचवें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। उस दिन भी उसने प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचू पांडव, छठो नारायण, भीष्म राजा, मेरी लाज रखियो, मैं सत की हूँ तो उसे नींद आ जाए। अब वह प्रार्थना करी तो राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साख भरवा ली और कहा कि पापी से कह दियो, मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला मोजड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा, वह आई थी क्या? आई थी, अपनी माला मोजड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा, सारे शरीर में जलन कैसे लगी है? ब्राह्मण बोला, यह कोई पतिव्रता स्त्री के पाप का घड़ा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा, अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण बोला, उसको तुम धर्म की बहन बनाओ, उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला, तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे देना और कह देना कि वह अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तू नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया। जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जिसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखियो। तो प्रेम से बोलो, कार्तिक के ठाकुर की जय। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे गंगा यमुना नहाने के लिए 7 कोस पैदल चलकर जाते, जिससे ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली, यदि मेरा कोई बेटा होता तो घर बहू आती, घर में सारा काम किया हुआ मिलता, खाना बना मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। तू एक पोटली में चून बांध दे, थोड़ी सी मोहर अशर्फी रख दे। ब्राह्मणी ने ऐसा किया। पोटली लेकर ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूरी पर यमुना जी के किनारे लड़कियां अपनी अपनी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। वही लड़की ब्राह्मण के मन को भा गई। ब्राह्मण मन में सोचने लगा, लड़की कितनी समझदार है। वह उस लड़की के पीछे पीछे चल दिया। जब लड़की अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछो क्या वह मुझे 4 रोटी देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता, परंतु मेरे पास चून है, अपनी माँ को दे दो। कहना,
इसे छान लेंगी। लड़की ने कहा, ठीक है बाबा, आप यहाँ बैठिए। अंदर जाकर लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, बाहर एक बाबा आए हैं, उनके लिए रोटी बना दो, ये आटा छान लो। माँ ने आटा छाना तो मोहर अशरफी निकली। माँ सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी अशरफी, उसके घर कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो माँ बोली, बाबा, क्या तुम अपने बेटे की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। माँ बोली, अच्छी बात है। ब्राह्मण उसे ब्याह कर ले आया। घर आकर ब्राह्मण बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोलो, देख मैं तेरे लिए बहू लाया। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो बोली मारती है, आप भी मारने लगे। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, नहीं तो दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सचमुच बहू खड़ी थी। सास आदर सम्मान के साथ बहू को अंदर ले आई। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते, पीछे से बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, वापस आने पर सेवा करती। इस तरह बहुत समय व्यतीत हो गया। सास बोली, बहू, चूल्हे की आंच ना बुझने दीजो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। बहू भागकर पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से बोली, मेरी चूल्हे की आंच बुझ गई है, थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन बोली, तू तो बावली है, तुझे यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं। बहू बोली, इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन ने कहा, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। बहू ने पड़ोसन से पूछा, अब मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, जब वो आए उन्हें जली हुई रोटी देना, अलूनी दाल देना, खीर की कलछी दाल में, दाल की कलछी खीर में कर देना। उसने ऐसा किया। सास ससुर आए तो बहू ने ना तो आदर सत्कार किया, न कपड़े सीधे किए, न खाना परोसा। खाना देकर सास बोली, बहू ये क्या है? यह तो जली हुई रोटी अलूनी दाल है। बहू बोली, सासू जी खा लो, अगर एक दिन खाना खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी रहना है। सासू ने सोचा, बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। रात को तो बहू सो गई। सुबह होते ही वह फिर पड़ोसन के पास गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, तू 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सास ससुर नहाने के लिए जाने लगे तो बहू अकड़ कर उनके सामने खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका, कल भी इसका। सासू ने चाबी दे दी। पीछे से बहू ने कोठों को खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े के अटूट भंडार बड़े हुए थे। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए, एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। बहू उसको देखकर बोली, तू कौन? वह बोला, मैं तेरा पति। दरवाजा बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। यह देखकर बहू खुश हो गई। उसने तरह तरह के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर आए, उन्हें खाना खिलाया, कपड़े धोए, सेवा की। ब्राह्मण बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती हुई बोली, माँ जी, आप हर रोज इतनी दूर गंगा यमुना नहाने क्यों जाती हो? घर पर ही नहा लिया करो। सास बोली, अरे घर पर भी कभी गंगा यमुना बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसमें 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो गणेश लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी जी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है। तिलक छापे लगा एक लड़का चौकी पर बैठा माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा बेटा। माँ बोली, तू कहाँ से आया? लड़का बोला, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटी, यह दुनिया कैसे मानेगी, तू मेरा बेटा है? उसने पंडित से पूछा। वह बोले, परली पार पर बहू बेटा खड़े हों, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने,
छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछें भीगे, पवन से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह देख ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, भगवान श्री कृष्ण जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया, बहू बेटे दिए, वैसे सबको देना। जैसे उनकी मनोकामना पूरी करी वैसे सबकी करना। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर की जय। अब आइए सुनते हैं कथा के अंत में लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, नहीं मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन जब तपसी नहाकर आ रहा था तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसे देखकर तपसी ने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाया और टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को पास बुलाया। दोनों ने नारद जी से पूछा, बताओ कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से अपना पाँव हटाने के लिए कहा। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी ने कहा, तपसी तुमने मुंदड़ा चुराया है जिससे तुम्हारी यह दशा हुई है, इसलिए लपसी बड़ा। तपसी ने कहा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा न देवें, सीधा देकर दक्षिणा न देवें, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा न देवें, दीवा चास के हाथ न जोड़ने पर, कपड़ा देकर बटन न लगाने पर, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सब फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। प्रिय भक्तजनों, नित्य प्रत्येक की कथाओं को सुनने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हरे कृष्णा।